आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने ये साबित कर दिया कि इंटरनेट पर एक छोटी सी चिंगारी कैसे एक बहुत बड़ा आग का गोला बन सकती है। एक कोर्ट हियरिंग के दौरान कही गई एक आम सी बात और देखते ही देखते खड़ी हो गई एक पूरी की पूरी डिजिटल पॉलिटिकल पार्टी। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। ये सफर सिर्फ मीम्स का नहीं बल्कि इस बात का है कि कैसे आज का युवा अपने गुस्से और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं को ह्यूमर और सटायर के जरिए दुनिया के सामने रख रहा है। तो चलिए इस वायरल मूवमेंट के बिल्कुल अंदर चलते हैं। इस सब की शुरुआत को समझने के लिए हमें 15 मई 2026 के इस दिन पर जाना होगा। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा था, कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया, और वो हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर क्लियर किया कि उनका इशारा कोर्ट आने वाले फर्जी डिग्री वालों पर था, ना कि आम बेरोजगार युवाओं पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। इंटरनेट की दुनिया में ये कोर्ट किसी जंगल की आग की तरह फैल गया और इस एक पल ने कलेक्टिव ऑनलाइन आक्रोश को एक नई दिशा दे दी। आइए देखते हैं द स्पार्क ऑफ द स्वॉर्म। आइए देखते हैं कि ये मूवमेंट आखिर फैला कैसे। इंटरनेट की स्पीड सच में हैरान करने वाली होती है। जरा इस टाइमलाइन की तेजी को देखिए। 15 मई को ये रिमार्क आता है, अगले ही दिन यानी 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट लाइव हो जाती है। उसी दिन चीफ जस्टिस अपना क्लैरिफिकेशन भी देते हैं। पर इंटरनेट कहाँ किसी का इंतजार करता है। महज 48 घंटे, जी हाँ, सिर्फ 48 घंटे के अंदर इस डिजिटल पार्टी में 40,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स जुड़ गए। पार्ट 2, एंटर कॉकरोच पार्टी। अब मिलते हैं इस वायरल सेंसेशन को शुरू करने वालों से। साइकोलॉजी में एक बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है जिसे आइडेंटिटी इन्वर्जन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है कि किसी ऐसी बात को अपना लेना जिसे एक ताने या अपमान की तरह इस्तेमाल किया गया हो और उसे इतने गर्व के साथ पहन लेना कि उसकी चुभन ही खत्म हो जाए। 30 साल के एक पीआर स्टूडेंट और इस मूवमेंट के संस्थापक अभिजीत दिपके ने बिल्कुल यही क्लेवर टैक्टिक अपनाई। उन्होंने बेरोजगारी के उन ठंडे और नीरस आंकड़ों को एक जुझारू पहचान देने के लिए इस कॉकरोच शब्द को ही अपनी ताकत बना लिया। और इस मूवमेंट का असर कितना बड़ा था? 1 लाख से भी ज्यादा। सीजेपी ने बहुत ही कम वक्त में 1 लाख से ज्यादा ऑनलाइन मेंबर्स जमा कर लिए। ये सिर्फ एक छोटा सा इंटरनेट ट्रेंड नहीं था। इसका दबदबा इतना बढ़ गया था कि महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे अनुभवी नेता भी इस मूवमेंट का हिस्सा बनने से खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने भी सोशल मीडिया पर इस पार्टी के साथ बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत शुरू कर दी। पार्ट 3, अ सीरियस जोक मैनिफेस्टो। एक ऐसी पार्टी जिसके इरादे मजाकिया कम और गंभीर ज्यादा थे। सीजेपी के इस पूरे नाटक की सबसे बड़ी खूबसूरती इनकी ब्रांडिंग और इनके असली डिमांड्स के बीच का जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ इनके मेंबरशिप के नियम थे जो बिल्कुल सेल्फ डेप्रिकेटिंग थे, जैसे मेंबर का बेरोजगार होना, आलसी होना और दिन भर ऑनलाइन रहना बहुत जरूरी है। पर वहीं दूसरी तरफ इनका ऑफिशियल मैनिफेस्टो देखिए, यहाँ बिल्कुल सीरियस मांगे थी, जैसे अगर वैलिड वोट कटा जाए तो इलेक्शन कमिश्नर पर यूएपीए लगाने की मांग और संसद में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। ये पूरे कॉमेडी और हार्डकोर पॉलिटिक्स का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। इनके इस मैनिफेस्टो में कुछ और भी ऐसी मांगे थीं जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दें, जैसे चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद उन्हें राज्यसभा की सीट न देना, पॉलिटिकल दल बदलुओं पर 20 साल का इलेक्शन बैन लगाना और कॉर्पोरेट मीडिया के लाइसेंसेस कैंसिल करना। ध्यान दीजिए, ये सब देखने में एक मीम लग रहा था, पर असल में इन मजाकों के पीछे सिस्टम की कमियों और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को लेकर एक बहुत ही सच्ची और गहरी नाराजगी छिपी हुई थी। पार्ट 4, द नेशनल पैरासिटिक फ्रंट। कहानी में एक नए ऑपोजिशन की धांसू एंट्री। अब क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी तो भला उसमें ऑपोजिशन का आना कैसे पीछे रह जाता। इनके मुकाबले में एक और स्पूफ पार्टी उतरी जिसका नाम था द नेशनल पैरासिटिक फ्रंट यानी एनपीएफ। इनका प्लेटफॉर्म तो और भी ज्यादा आयरॉनिक था। इन्होंने इंटरनेट स्लैंग और असली सिविक इश्यूज को मिला दिया था। एक तरफ इनकी मांग थी मिनिस्ट्री ऑफ रिज बनाना और सिचुएशनशिप्स को 90 दिनों के अंदर सुलझाना। वहीं दूसरी तरफ ऐसी मांगे थीं जो सीधे प्रशासन पर चोट करती हैं, जैसे एमपीज के लिए कम से कम 12th पास होना लाजमी करना और शहर के खराब गड्ढों का नाम लोकल काउंसलर्स के नाम पर रख देना। इनकी कुछ और डिमांड्स सुनकर किसी की भी हंसी निकल जाए,
जरा सोचिए, अगर कोई बिना बताए आपसे रिश्ता तोड़ दे यानी गोस्टिंग करे तो उसके लिए 4,999 रुपये का यूपीआई कॉम्पेंसेशन तय किया जाए। जो संसद पार्लियामेंट में सोते हुए पकड़े जाएं, उनका माइक अचानक फुल वॉल्यूम पर ऑन कर दिया जाए और ट्रेन डिले होने पर चाय और बिस्किट का मुआवजा मिले। ये मांगे बिल्कुल हास्यास्पद हैं, पर ये परफेक्टली कैप्चर करती हैं कि आज की वायरल जनरेशन पूरे सिस्टम को किस तरह एक थिएटर की तरह देख रही है। पार्ट 5, राइज ऑफ मीम पॉलिटिक्स। अब समझते हैं कि इस पूरे डिजिटल तमाशे का मतलब क्या है। इस पूरी डिजिटल राइवलरी का सबसे बड़ा टेक अवे ये है, जब सच में बाहर की दुनिया में मौके खत्म होते नजर आते हैं, तब युवा अपनी आवाज और आत्मसम्मान के लिए मीम्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये दिखाता है कि डिजिटल सटायर अब एक ऐसी नई बैटल ग्राउंड बन चुकी है जहां पॉलिटिकल नैरेटिव्स सड़कों की रैलियों से नहीं बल्कि रील्स, मीम्स और वायरल हैशटैग्स के जरिए तय किए जा रहे हैं। इस पूरी सिचुएशन के दुख और उसमें छिपे मजाक को इस कोट से बेहद सटीक तरीके से समझा जा सकता है। अगर आपके साथ एक ऐसी परेशानी की तरह बर्ताव किया जाता है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, तो बेहतर है कि आप अंधेरे में भी हंसना सीख लें। बेरोजगारी और प्रेशर के इस भारी दौर में खुद को एक कॉकरोच बुलाना इन युवाओं के लिए एक बहुत ही अजीब पर मजबूत साइकोलॉजिकल ढाल बन गया था। और इसी के साथ हम एक ऐसे सवाल पर आकर खड़े होते हैं जो हम सबको सोचना चाहिए। क्या मीम्स ही अब पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की नई भाषा बन चुके हैं? कॉकरोच जनता पार्टी और नेशनल पैरासिटिक फ्रंट जैसी मूवमेंट्स दिखाती हैं कि इंटरनेट कल्चर कैसे हमारे सिविक पार्टिसिपेशन का हिस्सा बन रहा है। आगे चलकर डिजिटल हास्य और आक्रोश का ये मेला और क्या रूप लेगा? इस दिलचस्प सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है।